ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ VFS ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VFS ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3-3 ITRs ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ VFS ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ 99% ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। 5 ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਬਟ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਲੋग हैं अंडमान निकोबार से, अरुणाचल प्रदेश से, असम, चंडीगढ़, दिल्ली से हैं, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं इसमें चंडीगढ़ भी आ गया, और मेनली हमारा जो पंजाब है वो आ गया, और हरियाणा भी है इसमें। इसमें फोकस मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ के नियर बाई रहता हूँ। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये जो भी हमारे जो लोग हैं वो चंडीगढ़ में ज़्यादा विज़िट करते हैं वीज़ाज़ वगैरह के लिए। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा लीनियंसी है एम्बेसी की तरफ से। जो डॉक्यूमेंटेशन को लेके है वो भी बहुत कम डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ 1 साल की ITR चाहिए, कोई बिजनेस प्रूफ नहीं चाहिए, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई बैंक की स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। जो इन स्टेट्स में है, जो भी मैंने 8-9 स्टेट्स का नाम लिया है, अभी बहुत ही लीनियंसी है इन स्टेट्स के लिए। जो वीज़ा अप्लाई करना चाहता है आंखें बंद करके एम्बेसी में फ़ाइल लगा दो, 99% वीज़ा आने के चांसेस है। तो अगर किसी ने फ़ाइल रेडी करवानी है ना, या कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं टेलीग्राम लिंक मैंने अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, कोई चीज़ें पूछने वाली हैं, यस नो में आंसर देने वाला, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ। अब जिसने फ़ाइल पूरी की पूरी फ़ाइल पूछनी है वो देखो, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, है ना, ग्रुप में कि ये लगाओ, ये ना लगाओ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें बता देता हूँ मैं, है ना, जो समझ आता है मेरे को कि अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट सारी की सारी फाइल मैं टेलीग्राम पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, और पॉसिबल नहीं है। और भी लोग होते हैं वहाँ पे, तो मैसेज के नोटिफिकेशन आते रहते हैं उनको। तो अभी लीनियंसी बहुत ज़्यादा है। 1 साल की ही ITR चाहिए इन स्टेट्स के लिए। बाकी अदर स्टेट्स मैंने चेक करी थी, चेन्नई वगैरह होगी, कोलकाता वगैरह होगी, उनके लिए 3 साल की ITR अभी उनकी मांग रहे हैं वो VFS ने, जो अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। बट ये स्टेट्स में बहुत फ़ायदा है अभी, जिनके वीज़ाज़ जो अप्लाई कर दें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इनकम प्रूफ बड़े कम मांगे हुए हैं, स्टेटमेंट्स नहीं मांग रहे। तो अभी वीज़ा के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिसने 1-2 महीने में अप्लाई कर लिया, उसके बाद वही साउथ कोरिया वाला हाल हो जाना है। ना ही वीज़ा आएंगे, ना रिफ्यूज़ल आ रही है, और डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी उन्होंने, वेरिफिकेशनें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, सारा कुछ जेन्युइन है हमारे पास। ITR जो लास्ट ईयर की भर सकते हैं हम, और हालांकि 2 साल की ITR भरी जा रही है अभी। 1 साल की लेटेस्ट और एक पिछले साल की भी ITR हम फिल करके अभी रख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बतानी है मैंने। जो लोग मैक्सिको जाना चाह रहे थे, आप मैक्सिको की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जिसके पास शेंगन वीज़ा है, जिसके पास UK का वीज़ा है, जिसके पास जापान का वीज़ा है,
उन लोगों के लिए मेक्सिको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग हैं काफ़ी घूमने जाना चाहते हैं, खैर घूमने तो आपको पता ही है कैसे घूमते हैं मेक्सिको में, तो उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिसके पास जापान का वीज़ा है वो लोग बिना वीज़ा के मेक्सिको जा सकते हैं, और आगे तो आपको पता ही है, घूम फिर के आ जाएंगे वापस। तो जिसने भी भाई फ़ाइल रेडी करवानी है, टेलीग्राम पे मेरा मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर मेरे को मैसेज कर दो। जिसने फ़ाइल रेडी करवानी है, ऐसी बातें करनी है तो देखो करते रहो, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो फ़ायदा ही नहीं है ना, मज़े ही लेने हैं तो फ़ायदा ही नहीं है। बाकी कुछ लोग भाई मेरे कमेंट कर रहे थे, लास्ट टाइम मैंने साउथ कोरिया के लिए वीडियो डाली थी, अब देख भी सकते हो साउथ कोरिया के रिगार्डिंग। उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि यूट्यूबर ने ये कर दिया वो कर दिया, सब किसी को गुमराह कर रहे हैं। भाई हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स सही बताए हुए हैं, है ना। अगर लोग ही डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा रहे तो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। मतलब हम तो कुछ ले भी नहीं रहे, फ्री में आपको नॉलेज दे रहे हैं। जिसने वीज़ा लगाना लगाओ, जिसने नहीं लगाना हम कौन सा कह रहे हैं, घर पे थोड़ा ना आ रहे हैं आपके कि वीज़ा लगाओ। जिसके अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगा लेगा, है ना, जिसको ज़रूरत होगी लगा लेगा। हम एजेंट्स की तरह ये तो नहीं कर रहे ना कि दो जी 8 लाख रुपए दे दो वीज़ा करवा देंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे ना हम सिर्फ नॉर्मल एम्बेसी फ़ीस बताते हैं कि इतनी एम्बेसी फ़ीस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, हाँ लगा के देख लो, आ गया तो भी ठीक है, नहीं हम कौन सा आपसे कुछ ले रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। तो जिसको अच्छा लगता है तो लगा सकता है अपनी फ़ाइल, बट स्टार्टिंग में वीज़ा के ट्रेंड अच्छे रहेंगे, बाद में फिर पछताओगे। 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप बोलोगे कि वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा का ट्रेंड सही नहीं आ रहा, रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियस है कि सारे लोग बैक टू बैक वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसा ही होगा। बाकी मैं भी अपनी अपॉइंटमेंट उठाने लगा हूँ जापान की, तो स्टार्टिंग में लगा लूँगा, वीज़ा आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है उसमें। रिफ्यूज़ल भी आती है सबकी, वीज़ा भी आते हैं, हमारी भी रिफ्यूज़ल आती है। यूट्यूबर कौन सा कोई भगवान है कि जो सबके वीज़े आते हैं हमारे, है ना। या जो एजेंट है वो कई बार उनका भी रिफ्यूज़ल आ जाता है, सब एजेंट्स के भी वीज़ा नहीं आते होते। तो साउथ कोरिया की तरह स्टार्टिंग में जिसने वीज़ा लगा लिया उसके वीज़ा आ जाएंगे, और उसके बाद स्ट्रिक्ट हो जाती है एम्बेसी। सिर्फ आपने मेरे को अगर मिलना है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। मेरे पास ITR ले आओ अपनी, ठीक है, ITR चाहिए होगी, 2x2 की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 2x2 फ़ोटो चाहिए होगी, 2-3 फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, वो वाइट बैकग्राउंड वाली जो होती है ना, वो स्पेसिफिकेशन आप देख लेना, गूगल पर भी मिल जाएगी। ये 2-4 चीज़ें आप ले आओ, दो चीज़ें फ़िलहाल ले आओ। बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकम प्रूफ की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं अपडेट कर दूँगा आपको। ये 2 चीज़ें ले आओ, मेरे पास आके मिल सकते हो, और बाकी फाइलिंग साथ के साथ ही एक ही दिन में रेडी कर लेंगे, एक ही दिन में अपॉइंटमेंट उठा लेंगे हम, और वीज़ा अप्लाई करो, है ना। वीज़ा आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, एम्बेसी ने वीज़ा देना, हमने तो देना नहीं वीज़ा। तो अभी जो लोग हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करो, बहुत अच्छा टाइम है ये अभी अप्लाई करने का। जिसने अभी वीज़ा ले लिया, उसके बाद फिर रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा हो जाता है, बस ये चीज़ है। तो इन स्टेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। धन्यवाद।